बरादरान मिल्लत, इस्लाम की तारीख़ पढ़ो। ये हमारे ज़हन की एक बात है कि हालात ठीक नहीं, हालात को कुछ भी नहीं। हमारे हालात कब ठीक हुए थे? हमारी तारीख़ पढ़ लो, शुरू से लेकर जब तख्ते शाही पे नमरूद बैठा, पूरी रुए ज़मीन का बादशाह बना। 4 बादशाह रुए ज़मीन पर ऐसे गुज़रे हैं कि जिन्होंने पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत की है। उनमें 2 काफ़िर थे, 2 मुसलमान थे। मुसलमानों में एक हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो थे कि जिनका तख्त हवा उठाया करती थी। हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन वो थे कि जिनका तख्त बादल उठाया करते थे। और हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक गए और सारी ज़िंदगी आपने जिहाद में गुजारी। बादलों ने तख्त क्यों उठाया, इसका भी एक बहुत बड़ा पस मंज़र है और बड़ी दिल मोह लेने वाली बात है कि आपका गुज़र जब बैतुल्लाह शरीफ के पास से हुआ तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन के वज़ीर जो थे उनका नाम था हज़रत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम कहने लगे सिकंदर ज़ुल्करनैन को कि बादशाह सलामत मेहरबानी कर, मक्के के करीब से गुज़रने लगा है और यहाँ अल्लाह के नबी बल्कि जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डेरा है, तो क्यों ना उनकी ज़ियारत करके उनसे दुआ ले ले। तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन अपनी सवारी से नीचे आए, अल्लाह के नबी के अदब और एहतराम की वजह से। जब सवारी से नीचे आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और वहाँ जाकर आपका दीदार किया, आपकी ज़ियारत की। जब वापस आने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद वापस तशरीफ़ लाए उनको अलविदा करने के लिए। तो पूछा कि तेरा क्या मिशन है? कहा हज़रत एक ही मिशन है कि मशरक़ से मगरब तक इस्लाम का झंडा लहरा दूँ। सिकंदर ज़ुल्करनैन का ज़िक्र जो है वो कुरान मजीद में भी आता है, मशरक़ से मगरब तक मैं इस्लाम का परचम लहरा दूँ, इस्लाम का झंडा लहरा दूँ। फरमाया सवारियों पे बैठ के जाना तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जा मैं तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब तेरे लिए बादलों को मुसख्खर कर देगा। फिर होता क्या था कि सिकंदर ज़ुल्करनैन यूँ इशारा करते बादलों को, नीचे आओ, मेरा लश्कर भी उठा लो, मेरे घोड़े भी उठा लो, मेरे फौजी भी उठा लो, मेरे हथियार भी उठा लो और यहाँ से लेकर फलां जगह पे चले जाओ। तो फिर बादल जो थे वो आपका लश्कर उठा लेते थे, आपके घोड़े, आपके फौजी, आपके हथियार और आपको भी, और जहाँ आप हुक्म करते वो बादल आपको उठा के वहाँ ले जाते थे। ये शान कैसे मिली, ये मकाम कैसे मिला? अल्लाह के नबी की दुआ से मिला। क्योंकि इरादा क्या था? इरादा था कि 4 दांगे आलम में इस्लाम का परचम लहरा दूँ, मैं हर तरफ अल्लाह ताला की तौहीद का डंका बजा दूँ, मैं हर तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैगाम पहुँचा दूँ पूरी दुनिया के अंदर। तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुए ज़मीन पर हुकूमत की। ये 2 मुसलमान बादशाह थे और 2 काफ़िर थे, एक बख्त नसर जिसने दुनिया में जन्नत और जहन्नम बनाया, और दूसरा जो था ये नमरूद था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो हुआ। अब आप अंदाज़ा करें कि जो दौर वो था कि नमरूद ने अपने बुत बनवाए और अपने बुत बनवा कर उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भिजवा दिए, और हर तरफ जो था वो लोग बुतों के पुजारी थे, बुतों की पूजा करने वाले थे। तो एक मर्द कलंदर, एक मर्द मुजाहिद, एक अल्लाह का नबी, एक अल्लाह का पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बस्ती में पैदा हुए, उसी बस्ती में जवान हुए, उसी बस्ती में बड़े, और फिर वही से आपने बगावत का आलम जो था वो बुलंद कर दिया, वही से आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया। आपका सक्का चचा जो था आज़र, वो बुत परस्त था, वो बुतगर भी था, बुत बनाता था। सबसे पहले आपने चाचे से टक्कर ली, ये नहीं सोचा कि मेरा चाचा मेरे मुखालफ हो जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। फिर आप जब मकान की छत पे आए तो अपने हमसाओं से टक्कर ले ली, हमसाओं को देखा कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई तारों की पूजा कर रहा है, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनके खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। सवेरे पो फूटी, दिन चढ़ा तो आपने देखा कि सूरज निकल रहा है और कुछ लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, आप अपनी बस्ती में आए, उनसे टक्कर ले ली। अब हर तरफ मुखालफत है, हर तरफ मुखालफत है, घर वाले मुखालफ,
बरादरी वाले मुखालफ, महल्ले वाले मुखालफ, गली वाले मुखालफ, शहर वाले मुखालफ, गिरदो नवा की बस्ती वाले मुखालफ, पूरी दुनिया के अंदर लोग जो थे वो मुखालफ थे। तन तनहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी न रुके, न झुके, न दबे, न डगमगाए, न लड़खड़ाए, न डरे, न झिझके, न हालात का तकाजा देखा, न वक़्त का तकाजा देखा, न परेशानी आई, ना कोई मलाल हुआ, ना कोई टेंशन आई। ईद का दिन आया, लोग ईदें मना रहे हैं और अल्लाह के नबी ने उनके बुत को तोड़ना शुरू कर दिया, उनके बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रखा। जब वो नमरूदी कौम वापस आई ना, वो बुत परस्त कौम वापस आई तो कहने लगे मन फ़अल हाज़ा बिआले हातिना, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने किया, हमारे खुदाओं की ये दुर्गत किसने बना दी। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का कान उतार दिया, किसी का सर धड़ से जुदा कर दिया। मन फ़अल हाज़ा बिआले हातिना, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने किया। बाज़ लोगों ने कहा कि फ़तन जुज़ करो युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान है, एक लड़का है, उसका नाम इब्राहीम है। हम उसको सुनते थे कि वो बुतों के खिलाफ बुरा भला कहता था। नमरूद कहने लगा उसको पकड़ के लाओ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाया गया, अब जिस नमरूद के दरबार का कानून ये था कि जो आता पहले सजदा करता फिर कलाम करता, सारी दुनिया आती है पहले सजदा करती है फिर कलाम करती है। अल्लाह के नबी आए, आपने सजदा नहीं किया, सर नहीं झुकाया। इकबाल से किसी ने पूछा कि इकबाल बता तो सही, यहाँ तो जो भी आता है पहले सर झुकाता है फिर कलाम करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर नहीं झुकाया। इकबाल कहता है पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की एक बात, ये सर कट तो सकता है खैर के आगे झुक नहीं सकता। हालात अब क्या खराब होंगे, अब तो पूरी दुनिया पे लब्बैक का नारा लग रहा है। अब तो पूरी दुनिया के अंदर जनाब हुजूर के गुलाम जो है वो जान जवानी लुटाने को तैयार है। कराची से खैबर तक देख लो, मेरे नबी के गुलाम मौत की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, सामने शैल आ रहे हैं, आग बरस रही है, गोलियों की बौछार हो रही है, तेजाब वाला पानी फेंका जा रहा है, मगर ये फिर भी कहते हैं इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ना ये गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना फोर्थ शेड्यूल से डरते हैं, ना 780A से डरते हैं, ना झूठी FIRों से डरते हैं, ना इन्हें इस बात की परवाह है कि रमजान का महीना है ये हमें पकड़ लेंगे, हमारी शहरी का क्या बनेगा, हमारी अफ्तारी का क्या बनेगा। ना इस बात की परवाह है बच्चे छोटे हैं उनका क्या होगा, घर में कौन होगा। ना इस बात की परवाह है कि गर्मी बड़ी है क्या करेंगे, घर का बिस्तर छोड़ के, घर का पंखा छोड़ के, घर का रात सुकून चैन छोड़ के ये रोडों पे जाके लेट गए, वहां जाके बैठ गए और नबी की इज्जत और नामूस के लिए ये जान जवानी लुटाने के लिए तैयार हो गए। और फिर जब जुल्म और सितम की इन पे हद की गई, ये फिर भी कहते हैं ना ओ ना ये तुम्हारी भूल है। लबे बान भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। तवज्जो। तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले चले गए। इकबाल कहता पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की एक बात, ये सर कट तो सकता है गैर के आगे झुक नहीं सकता। सारी दुनिया सर झुकाती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया नहीं, सर उठा के बात की। नमरूद कहने लगा तूने मेरे आगे सजदा नहीं किया। फरमाया मैं अपने रब के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। कहने लगा बता फिर तेरा अल्लाह कौन है, तेरा रब कौन है। फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फाते बिहा मिनल मग़रिब। फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज मशरक से निकालता है, अगर तू रब है तो मगरब से निकाल दिखा। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फ़बोहित अल्लाज़ी कफ़र, काफरों के होश उड़ गए, काफरों के। हाँ, कुरान मजीद ने यह नहीं कहा कि काफर लाजवाब हो गए, ना कुरान ने यह कहा है
कि काफिर चुप कर गए, ना कुरान ने ये कहा है कि वो खामोश हो गए। नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है उनके होश उड़ गए। पता ये चला कि मोमिन वही होता है जब बात करे तो ऐसी करे कि काफिरों के होश उड़ा के रख दे। ये ईमान की अलामत नहीं है कि हुजूर की गुस्ताखी हो जाए और ये कहे कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं, हम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करेंगे, सारी इस्लामी हुकूमतों को इकट्ठा करेंगे, हम पार्लियामेंट में ये बात लेके जाएंगे, वहां जाकर करारदाद पेश करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। नहीं नहीं, मोमिन होता ही वो है जब बात करे तो काफिरों के होश उड़ा के रख दे। काफिरों के होश, हाँ जी, अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काफिरों के होश उड़ाए कि ना उड़ाए? फिर होता क्या है, नमरूद ने सजा दे दी, कहता है इसे कैद खाने में बंद कर दो। पहले जेल खाने में बंद किया, हाथों में हथकड़ियाँ आई कि ना आई, पाँव में बेड़ियाँ आई कि ना आई, कैद खाने में बंद किया कि ना किया, फिर आग में डाला कि ना डाला। मगर बताओ, हालात थे वो खराब, अब क्या हालात खराब है? सारी जिंदगी हमने तो हुजूर के नाम पे खाया है, ये इसलिए हुजूर की वजह से मिली। लोगों ने हाथ हुजूर की वजह से चूमे, लोगों ने नजराने हुजूर की वजह से दिए, लोगों ने फूलों की नोटों की बारिश हुजूर की वजह से की, लोगों ने 12-12 किस्म के खाने हमें हुजूर की वजह से पका के दिए, लोगों ने प्रोटोकॉल हमें हुजूर की वजह से दिए, सब कुछ हुजूर की वजह से मिला है। क्या हुआ जो 4 दिन औखे आ गए तो फिर क्या होगा? वो एक गुलाम था ना, अपने मालिक के साथ जा रहा था, उसके मालिक ने कहा अपने गुलाम को खीरा लैके आ, रेडी लगी ना कि खीरे वाली, उसका क्या खीरा लैके आ, उस खीरा आंदा, जो खीरा ले आंदा वो मालिक वेख्या, उसे एक चक मारिया ने तो खीरा कौड़ा, कौड़े भी होंगे ना खीरे, खीरा कौड़ा उस गुलाम ने दिता, उसका क्या लै तू खा लै, तो वो गुलाम फड़िया तो सारा खा गया। जो खा गया तो मालिक वेख के हसिया, उसका क्या तेन पता नहीं लगा तू झल्ला है? उसका क्या गल की हुई हजरत? उसका क्या खीरा तो कौड़ा तो तू खा गयो? उसका क्या तो फिर की होया, तुहाडे नाल रह के इन्ने मिठे खीरे जो खादे ने, एक कौड़ा आया तो फिर की हो गया? हाँ जी, हजूर दे नां ते इन्नियां मौजा कीतियां, जे 4 दिन औखे आ गए तो फिर की हो गया जी? कुछ भी नहीं हो गया। बिल्कुल ए बोझदिली वाली या कमजोरी वाली गल नहीं करनी। बिल्कुल की हो गया, हालात की हो, कुछ भी नहीं होया हालात नूं। हालात उदों खराब है जब रमजान शरीफ का महीना, तो एक पासे 313 तो एक पासे 1000 तो भी जायद। समझ आ गई? पेट इनके कमरों से लगे हुए हैं, आधी खजूर खा के रोजा रखते, आधी खजूर खा के रोजा अफ्तार करते, गुठली फिर संभाल के रख लेते कि कल जब अफ्तारी का वक़्त होगा तो इस गुठली को चूस के थोड़ी सी मिठास हासिल कर लेंगे। और हाल ये था कि उनके बदन पर कमीज भी पूरे, कुर्ते भी न थे। हजरत सवाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप उलमा से सुनते नहीं है कि हुजूर जब सफ़े सीधी करवा रहे थे तो मेरे नबी ने छड़ी लगाई हजरत सवाद के पेट पे और फरमाया सवाद सफ में बराबर होके खड़ा हो जा। आपके पेट पे कुर्ता नहीं था, बदन पे कमीज नहीं था, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिर्रे, 8 शमशीरें। जब पूछा ना किधर जा रहे हो, कहने लगे कि पलटने आए थे ये दुनिया भर की तकदीरें। कहा हम तो कुफर को लम्हा पा के रख देंगे, कुफर को लेटा के रख देंगे, हम दुनिया की काया पलट के रख देंगे। 2 घोड़े लेके चल पड़े, 6 जिर्रे लेके चल पड़े, 8 तलवारें लेके चल पड़े और यूं गए ना मेरे नबी के गुलाम। जब मदीने के जो यहूदी और ईसाई थे और वहां के जो मुनाफिक थे, उन लोगों ने कहा किस बल बोते पे जा रहे हो, किस बल बोते पे जा रहे हो, क्या करोगे? ना तुम्हारे पास तलवार है लड़ने के लिए, ना तीर है लड़ने के लिए, किस बल बोते पे जा रहे हो? कहने लगे न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो ये सादी सी काली कमली वाले पर। ये सादी सी, इसलिए ये लब्बैक वाले आ गए मैदान में कि अगर साहबा ने रोजे रख के रमजान शरीफ में जंगें लड़ ली है तो हम भी तो उनके गुलाम है ना, हम भी तो उनका नाम लेने वाले हैं ना। साहबा का गुलाम तो वही होगा। अगर रमजान में रोजा रख के जंग लड़ी जा सकती है तो रोजा रख के नबी की इज्जत पे पहरा भी दिया जा सकता है। वो तो इस्लाम के लिए निकले थे और हम बानिए इस्लाम के लिए निकले हैं।